खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। उम्मीद है खुदा के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुदा आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर करे। आज की जो वीडियो है ये जरूर सुनिएगा सारी और आगे शेयर भी कीजिएगा। ये है मसीही रफाकत के बारे में। मसीही रफाकत क्या है और कैसे हमें एक दूसरे के घर जाना चाहिए और कैसे एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। मसीह खुदावंद ने हमें ये बोला है, हुक्म दिया है, हमें ये फरमाया हमारे लिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें, रफाकत रखें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें ताकि हम एक दूसरे के खुशी और गम को जान पाएं। अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलते तो हम नहीं जान पाएंगे कि मेरा भाई मेरी बहन किस मुश्किल में है, नहीं जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे? हमें जरूरत है कि एक दूसरे के साथ रफाकत रखें। जाने का तरीका क्या है किसी के घर में? मुझे लगता है कि जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आप अगर उसके लिए कुछ भी नहीं लेके जाते, मेरा नहीं ख्याल कि वो आदमी जो ना वो आपका इस बात का गुस्सा करेगा कि ये हमें मिलने आया है और ये हाथ में कुछ लेके नहीं आया। लेकिन उसके लिए अगर आप कुछ भी नहीं लेके जाते तो कुछ लोग, चंद लोग जो अजीब सोच के मालिक हैं, वो शायद ये सोचे कि लो जी पूंजी आ गई और आपकी वो खिदमत करेगा, आपके लिए वो चाय बनाएगा, आपके लिए वो कोई बिस्किट वगैरह लेके आएगा या कोई और ऐसी चीज लेके आएगा या आपके सामने फ्रूट रख देगा। जब खा लोगे तो उठकर चले जाओगे तो चंद लोग, ज्यादा नहीं, चंद लोग जो बुरी सोच के, अजीब सोच के मालिक हैं, उनका ज़मीर जो है ना वो अजीब अजीब उनसे बातें करता रहता है कि सोचेंगे आपके बारे में कि यार ये इस तरह का बंदा है, ऐसे ही आया और हमारा वो सारा फ्रिज खाली करके चला गया। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ डील करने का तरीका क्या है? जो आपको लगता है कि ये इस तरह सोच सकते हैं, उनके साथ थोड़ा डील करने का तरीका ये कि जब भी आप उनके घर में जाएं, रफाकत उनसे जरूर रखें मगर उनके घर से कुछ ना खाएं। कैसे? वो आपके सामने रख दें तो थोड़ा सा बिल्कुल ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना थोड़ा कि वो खुद भी सोचे कि यार आपने खाया क्या है। ये ठीक है तरीका। इस तरह के लोगों के साथ मेल मिलाप रखा भी जाए और चलता भी रहे मेल मिलाप और उनको कोई परेशानी भी ना हो। उनके टेबल पे जितनी चीजें पड़ी हो, फ्रूट पड़ा हो, वो ड्राई फ्रूट पड़ा हो, बिस्किट पड़े हो, सारे वो उधर ही पड़े रहे। हाँ, उनकी मोहब्बत जो है ना, अगर आपके साथ कोई इस तरह शेयर करता है चीजें सारी तो उसके दिल में मोहब्बत भी आपके लिए, आपको पता चल जाता है बंदे को कि यार ये दिल से कर रहा है या वैसे ही हमें बस आगे रख दिया उसने कि क्या करते हैं, हमारी खाने का हाल क्या करते हैं, ये देखते हैं जरा। तो अगर आप कुछ खा लेते हैं ना तो उसके प्यार में, मोहब्बत में, ये नहीं कि उसका एहसान है तो वो आपने जो ना उसको पे करना है। आप उनके छोटे किसी बच्चे को ना कुछ जरूर दें, उसको कोई चीज खाने के लिए पैसे थोड़े से दे दें, जरूर दें। ये बड़ा जरूरी है ताकि ये जो मोहब्बत का रिश्ता है ये कायम रहे। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी उसने तरकीब लगाई है, ऐसा उसने प्लान बनाया है कि सके बहन भाई भी एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। वो मिलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? सिर्फ यही वजह कि जब जाएंगे किसी के घर तो क्या लेके जाएंगे? और यार छड़ो परे, उन्होंने घर की लेके जाना है यार, खर्चा हो जाना है, जावांगे फिर उसे कुछ चीज भी ना लेके जाइए तो फिर बस वैसे बंदा बुरा लगता है। नहीं, आपके पास है तो आप लेकर चले जाएं, नहीं है तो आप ना लेके जाएं, कोई मसला नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप कुछ नहीं लेके गए तो उधर से आपने पेट भर के सब कुछ खा के आ गए ना, तो वो जो चंद लोग है ना, वही वाले, वो बुरी सोच वाले जो है, अजीब सोच वाले जो लोग हैं, वो आपके बारे में जरूर बुरा सोचेंगे। लेकिन अगर आप उधर से कुछ भी ना खा के आएंगे तो बैलेंस हो जाएगा काम। अगर आप कुछ लेके नहीं गए तो आप खा के भी ना, काम सीधा हो जाएगा। तो जरूरत है कि आप कोशिश किया करें कि मेल मिलाप जरूर रखें। फिर अगर आप किसी की सालगिरह पे जाते हैं, अब सालगिरह पे लोग ना अक्सर, आजकल सालगिरह बड़ी प्यारी हो रही है, आजकल लोग जाते हैं होटल में, बच्चों को लेके चले जाते हैं और उधर सालगिरह जाए कर लेते हैं और इनको लगता है हम बड़े होशियार हैं, हम बड़े चालाक हैं, हमने किसी को भी नहीं बुलाया, पता भी नहीं चलने दिया किसी को सालगिरह का, बड़ा मजा है और देखो हमने इतनी जबरदस्त सालगिरह की है, इतना खर्चा किया और हमने अपने बड़े भाई को भी नहीं बुलाया, अपने बड़े भाई के बच्चों को भी नहीं बुलाया, छोटे भाई को भी नहीं बुलाया, छोटे भाई के बच्चों को भी नहीं बुलाया। ये मसीहत में अगर ये सोच पाई जा रही है, और मुझे पता है कि है ये सोच, बहुत से लोगों में ये सोच पाई जा रही है, तो इसको दूर कर। ये बहुत ज्यादा तबाही का बाइस बन रही है। आज अगर किसी के घर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो तब पता चलता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो बड़ा भी होना शुरू हो जाता है तब पता चलता है। आज किसी का कोई मसला हो जाता है तो वो बंदा दूसरे को बताता ही नहीं है, शर्मिंदा इसलिए कि उसने कभी राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की, किसी के साथ मिलने की नहीं कोशिश की, किसी के साथ सलाम दुआ लेने की कोशिश नहीं की। तो वो कहता है कि यार मसला होया है तो मैंने फोन करा के यार मसला हो गया। तो बड़ी बहुत ज्यादा अजीब बातें ये होती हैं। आपको पता है कि ये होती हैं, आप भी जानते हैं इन चीजों को, लेकिन हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि इन चीजों को जरूर आप कंसिडर करें, इन चीजों को जरूर काउंटर करें, इन चीजों को जरूर बॉदर करें, देखें इन चीजों को कि ये जो चीजें हो रही हैं ये क्या है, ये क्यों हमारे अंदर फसाद पैदा कर रही है। आप अपने भाई के घर जाएं, आप अपने भाई को मिलें, अपनी बहन को मिलें, जरूर मिलें, बड़ों को मिलें, माँ बाप को मिलें, जरूर मिलें, क्योंकि ये मिलने की जरूरत है। ये जो बार बार खालिश डाली हुई ना दिमाग में कि अभी इन्होंने मुंह मानी लाते, हम नहीं इसको बुलाते, हम इनको नहीं बुलाना पसंद करते। होता क्या कि आप एक बार किसी के सामने झुक सकते हो, 2 बार झुक सकते हो, 3 बार झुक सकते हो, बार बार उसको बुलाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर वो बंदा बिल्कुल आपकी इज्जत ही नहीं करता तो खुदा का कलाम कहता है कि ऐसे बंदे को तू मसूल लेने वाले की तरह जान। क्यों? कि वो तेरी इज्जत नहीं करता, वो तुझे तेरे साथ तल्लक नहीं रखना चाहता, उसको छोड़ दे। खुदा ने कहा है 3-4 दफा 5 दफा उसकी तरफ जा, उसको मना, उसको समझा, अगर वो नहीं समझता तो उसको छोड़ दे। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज जो हालात है ना, खुदा के कलाम ने ये भी
भी बोला है कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे, अगर तेरा भाई तेरा जुर्म करे तो उसको माफ करना। कितनी बार? 7 के 70 दफा। बार बार माफ करना है, तो माफ कर दे उसको बार बार। तो खुदा ये भी कहता है, इसमें माफी ज्यादा है, हमें उस बात को लेना है। तो अब मेल मिलाप जो ना, वो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि मेल मिलाप रखा करें। जरूरी, बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को सोचे बगैर मेल मिलाप रखें, कुछ नहीं होता। ये मोहब्बत को बांटने का तरीका है। उससे खुदा की बातें करते हैं, उससे रिश्तेदारी की बातें करते हैं, तो यार ये बातचीत तो बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है। खुदा यसुम से भी अपने जो उनके शागिर्द थे उनको मिलने जाते थे और उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ बैठते थे, खाना खाते थे, रफाकत रखते थे। तो खुदा ने कहा था कि रफाकत रखने से बाज ना हो। सो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम सब उसी बात पर कारबंद रहें और मसीहत को खास कर इसकी बड़ी जरूरत है। मसीहत के अंदर जो फसाद पैदा हो चुका है, जो जुदाई पैदा हो चुकी है, उसकी जरूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैंने उनको बोला कि यार आप तो हमारे घर में कभी आए नहीं। मैंने उनको बोला कि आप तो चक्कर ही नहीं लगाते, आपने मुलाकात ही नहीं की कभी, काफी देर हो गई है। तो वो आगे से क्या कहता है, वो ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई मैं आऊंगा। वो आगे से कहता है नहीं असी मिलना छोड़ देता सारे, हमने मिलना छोड़ दिया सबको। मैंने कहा यार जो आपके करीब है उनको ही मिल लिया करो, मैं तो आपसे थोड़ा दूर हूँ। तो कहते नहीं यार असी दूर वाले नहीं मिलते तो नजदीक वाले नहीं मिलते, बस छोड़ देता है। वजह क्या? कोई भी वजह नहीं है, वजह कोई भी नहीं है। लेकिन ये कि अजीबोगरीब जो ना वो सोचे हैं लोगों की, वो समझते हैं कि हमारा कीमती वक्त है, हम किसी के पास बैठेंगे तो हम उसको वक्त देंगे तो वो उसके ऊपर एहसान होगा। ये गलत बात है। इस तरह की बातें ना सोचा करें। अगले के पास भी टाइम नहीं है। अगर आप बहुत बिजी हैं तो अगला भी बिजी है, लेकिन आपकी जो रफाकत है ना वो होनी चाहिए खुदा के लिए। असल बात ये है, आपके साथ बिब्लिकल डिस्कशन होनी चाहिए, बाइबल पर बात होनी चाहिए, गवाहियों पर बात होनी चाहिए, किसी की मदद पर बात होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जो आपकी मुलाकात है वो मुनासिब हो और वो बाइसे बरकत हो दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी। ये ना हो कि आप जो ना वो इधर की मारो उधर की मारो, उसकी शिकायत लगाओ उसकी शिकायत लगाओ, उसकी चुगली करो उसकी करो, फायदा को नहीं है। नादानी की जो गुफ्तगू है वो यही होती है। जब ज़हन बंदे का छोटा होता है तो उसकी गुफ्तगू यही है। तो जब इंसान खुदा के साथ जुड़ जाता है तो उसकी गुफ्तगू फिर चेंज हो जाती है। वो जिधर भी बैठता है वो जो ना फजूल की बातें नहीं करता, बल्कि वो खुदा से जुड़ी हुई बातें करता है। और दुनिया की भी अगर कोई बात करेगा तो वो इन द एंड वो खुदा के साथ आके जुड़ जाएगी। इस तरह की उसकी गुफ्तगू होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये काम करना है कि हमने खुदा की गुफ्तगू करनी है, रफाकत रखनी है, मेल मिलाप रखना है अपने भाई बहनों से। और मैं आपको बात बताऊं, जो आपके बहन भाई नशा करते हैं, जो आपके दोस्त यार नशा करते हैं, जो बुरी लत उनको किसी किस्म की लग चुकी है, उनके साथ भी रफाकत रखा करें, जरूर रखा करें, बल्कि उनके साथ थोड़ी ज्यादा रफाकत रखा करें। और उनको कॉल पे भी उनके साथ बात किया करें, क्योंकि ये जब कॉल पे बात करके आप कभी भी कोई चीज समझाते हैं ना किसी को, तो वो जो आपके अंदर एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है जो खुदा की तरफ से आपको मिली हुई है वो उनके अंदर ट्रांसफर होती है और उनका जहन बदलता है। ये है मेरी आज की गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना, और ये इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मैं इस सारी गुफ्तगू के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। उसका नाम जो इज़्ज़त और जलाल वाला हमने लिया है, उसकी गवाही दी है और अपने बहन भाइयों को, मसीह बहन भाइयों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। इस सारी गुफ्तगू के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आमीन आमीन।